हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग मैथ में जो 8.1 है इसके कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्लास में मैंने 8.1 का जो प्रश्न नंबर 3 तक था सवाल, उसको मैंने सॉल्व करके बताया था। और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, मतलब आप कह सकते हो जो आगे के सवाल होंगे उसको आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। तो ध्यान से आप लोग एक एक सवाल को देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, जो ये चैनल, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 4 से, जो प्रश्न नंबर 4 है वहां से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 तक मैंने सवाल आपको इसके पहले वीडियो में क्या किया था, बताया था, ठीक ना। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे देखो तो सेक ए दिया है। तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू तुमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले अगर तुमको यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके अगर पूछो कॉट ए की वैल्यू क्या होगा, तो कॉट ए इक्वल टू बताओगे तुम लोग कि अगर 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है तो यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू 8 बटे कितना होगा, 15 हो जाएगा, हो जाएगा। और तुमको अगर पूछो कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू मैंने तुमको बताया था, कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जो होता है वह अगर मान लो कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, तो उस कंडीशन में तुमको निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू अगर मैं पूछूं तुमसे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताओगे आधार बटे होगा लंब, आधार बटे लंब। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो 8 दिया वह किसकी वैल्यू दिया है, तो बताओगे आधार की वैल्यू दिया है। और यहाँ पे 15 किसकी वैल्यू दिया है, तो बताओगे लंब की वैल्यू दिया है, ठीक ना। अब तुमको आधार और लंब की वैल्यू तो पता हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करो कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ। तो यहाँ पे अगर देखो मैं इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, यह क्या है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, ठीक ना। और इसका अगर नामकरण मैं करता हूं तो यह मान लो क्या है, यह बिंदु ए है, इसको मानो बी है, और यह क्या सी है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किस एंगल की तुमको बात करना है, तो एंगल ए की बात करना है। इसका मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हो तुम। और जब इस वाले एंगल की बात करो इसका मतलब यह वाली भुजा क्या होगा, तो आप बताओगे आधार होगी। और यह वाली भुजा क्या होगा, तो बताओगे लंब होगा। और यह वाली भुजा बताओ क्या होगा, कर्ण होगा। और यहाँ पे देखो तुमको आधार कितना दिया है, तो आप बताओगे 8 दिया है। मैंने बताया कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो अनुपात में दी है, तो आप इसमें किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका मतलब जो आधार होगा इसको मान लेना तुम लोग 8 के, और जो यहाँ पे लंब है इसको क्या मान लेना तुम लोग 15 के, ठीक ना। अब यहाँ पे तुमको कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम लोग पढ़ चुके हो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो आप बताओगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण की वैल्यू तुमको दिया है AC लिख लो, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू बताओगे लंब की वैल्यू कितना है 15 के, इसका मतलब 15 के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और प्लस आधार की वैल्यू कितना दिया है 8 के, इसका मतलब 8 के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 225 के स्क्वायर होगा। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 64 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ दो, तो 5 4 कितना होगा 9, और 7 यहाँ पे 6 2 कितना होगा 8, और यहाँ पे कितना होगा 2, 289 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा के स्क्वायर। यह किसकी वैल्यू निकालो, AC का स्क्वायर इक्वल टू निकालो। तो अगर AC का स्क्वायर इक्वल टू 289 के स्क्वायर है, तो इसका मतलब AC इक्वल टू तुमसे पूछो क्या होगा, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 289 और यहाँ पे के स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर पूछो कि इसका वर्गमूल निकालोगे तो किसका वर्गमूल आएगा, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 17 का जो स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना आएगी 17, और जो के स्क्वायर है इसको कड़ी से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा के। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो AC की लंबाई आएगी वह 17 के हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कहने वाले हो तुम लोग 17 के, इस प्रकार से कहने वाले हो तुम लोग इसकी लंबाई होगी। अब देखो
तुमको लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया। अब देखो तुमको साइन ए की वैल्यू पूछ रहा था, तो साइन ए इक्वल टू क्या बताओगे, साइन थीटा इक्वल टू तुमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे बताओगे लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो लंब की वैल्यू कितना दिया तुमको, 15 के दिया है, तो 15 के लिख लो। और अगर पूछो कर्ण की वैल्यू कितना दिया तो 17 के है, तो यहाँ पे 17 के से के खत्म हो जाएगा, तो आप कहने वाले हो साइन ए इक्वल टू क्या, 15/17। अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल चुके तुम लोग। अब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए। तो सेक ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिखोगे सेक ए। अब देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये बात तुमको पता होना चाहिए। अगर ये बात तुमको पता नहीं तो कैसे, और तरीका है सेक ए की वैल्यू पता करने के लिए, तुमको पता होना चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो अगर तुमको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो मैंने एक बात और बताया था कि जो कॉस होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो जब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो अगर मैं कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण आऊं, तो इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मान लो तुमको याद नहीं है, तो इस प्रकार से दिमाग लगा के तुम निकाल सकते हो कि अगर तुमको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा की वैल्यू मैं पूछूं तुमसे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तब बताओगे कर्ण बटे क्या होगा, आधार। मतलब साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। और क्या कहते हैं, अगर पूछो टेन का उल्टा कौन होता है तो कोसेक होता है। अरे क्या कहते हैं, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। ठीक ना, इस प्रकार से तुमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सेक ए इक्वल टू अगर पूछू क्या होगा, कर्ण बट्टे बताओगे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण और बट्टे पे क्या होगा, आधार। अब बोलो कर्ण की वैल्यू कितना है, तो बताओगे कर्ण की वैल्यू कितना है, 17 के है, तो यहाँ पे 17 के लिखने वाले हो तुम लोग। और आधार की वैल्यू कितना है देखो, तो 8 के दिया है, तो यहाँ पे 8 के लिखोगे, के से के खत्म होगा, बोलो क्या, 17/8। तो यहाँ पे इस प्रकार से तुमको सेक ए की वैल्यू निकाल चुके हो तुम लोग, और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हो। और सवाल में ही पूछ रहा था तुमसे कि यदि 15 काट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या करना था, तुमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे मैंने तुमको सेक ए की वैल्यू निकाल के बता दिया कि सेक ए की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे मैंने तुमको साइन ए की वैल्यू निकाल के बता दिया कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से तुमको जो प्रश्न नंबर 4 था, इस प्रश्न नंबर 4 को इस प्रकार से सॉल्व करना था। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर क्या, 5। इस सवाल को मैं मिटाता हूं और इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर जो 5 होगा इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस सवाल को मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग प्रश्न नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है। तो इसको देखो तुम लोग ध्यान से। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है यदि, इस सवाल को लिखता हूं प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है और कह रहा है यदि यदि सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य अन्य सभी त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति 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 अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। ठीक ना, यह प्रश्न नंबर 5 है। क्या कह रहा है सवाल में कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 कितना दिया है, 12 दिया है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या है कि तुमको सेक थीटा की वैल्यू दे दिया है, और त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं तो तुमको पता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। जिसमें तुमको सेक थीटा की वैल्यू दिया है 13/12,
13/12 तुमको दे दिया है। तो इसका मतलब तुमको किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू तुमको क्या करना है? निकालना है। तो अगर मान लो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, अगर मान लो किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन की वैल्यू तुमको पता करना है, तो तुमको पता है कि अगर हम लोग को लंब, आधार और कर्ण की वैल्यू पता होना चाहिए। तो लंब, आधार और कर्ण तुमको पता होगा, तभी की कंडीशन में जो ये त्रिकोणमितीय फलन देख पा रहे हो तुम लोग, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक ना। अब देखो, अगर तुमको सेक थीटा इक्वल टू दिया है, तो सेक थीटा इक्वल टू 13 क्या दिया है? 12 दिया है। तो सेक थीटा इक्वल टू अगर पूछो क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है? तो तुमको याद रखना है कि जो सेक होता है वह कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है वह किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। जब सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, तो उस कंडीशन में तुम कहने वाले हो कि कॉस थीटा इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है तुमको? कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। क्या कहते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो अगर कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा कौन? सेक होता है। इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू बताओगे कर्ण बटे आधार। क्या बताओगे? कर्ण बटे आधार। इसका मतलब यह किसकी वैल्यू होगी? कर्ण की वैल्यू होगी। और यह किसकी वैल्यू होगी? तो बताओगे आधार की वैल्यू होगी। कह सकते हो। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, क्योंकि तुमको कर्ण की वैल्यू पता है और आधार की वैल्यू पता है, तो लंब की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग। तो निकालोगे कैसे? तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लो इस प्रकार से। यहाँ पे इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लो तुम लोग। यह यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। इसको मानो यह ए है, यह बी है, यह सी है, और इस कोण को मान लो यह कोण क्या है? थीटा है, ठीक ना। इस कोण को क्या मान लो तुम लोग? थीटा है। और जब इस कोण को थीटा मान रहे हो तुम लोग, तो इसका मतलब यह वाली भुजा क्या होगी? बोलो, आधार हो जाएगा। यह वाली भुजा लंब हो जाएगा। यह वाली भुजा बोलो क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। अब तुमको लंब, आधार, कर्ण हो गया। अब देखो, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण की वैल्यू कितना दिया है? 13 दिया है। तो इसका मतलब कर्ण को मानोगे तुम लोग 13 के, और यहाँ पे आधार की वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। तो इसका मतलब आधार को मान लो तुम लोग 12 के। अब तुमको किसकी वैल्यू चाहिए? तो तुमको चाहिए किसकी वैल्यू? बोलो। तो तुमको लंब की वैल्यू चाहिए, और लंब की वैल्यू तुम निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे लगाओगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो इसका मतलब तुमको पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, लंब, कर्ण की वैल्यू तुमको पता है। कर्ण की वैल्यू कितना दिया? 13 के का यहाँ पे होल स्क्वायर कर लो, और लंब की वैल्यू तुमको निकालना है, और लंब को लिखोगे ए बी, तो यहाँ पे लिखोगे ए बी का स्क्वायर, और प्लस आधार की वैल्यू कितना है? BC, या इसकी वैल्यू तुमको दिया 12 के, तो इसका मतलब 12 के का क्या कर लो? स्क्वायर कर दो। अब 13 का स्क्वायर करोगे, तो 13 का स्क्वायर तुमको पता है 100 कितना होता है? 69 होता है। क्या होता है? 169। तो यहाँ पे 169 के स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करोगे 144 होगा। इसको इस साइड में लेके आओगे तो माइनस में 144 के स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या? ए बी का स्क्वायर। या यहां से मैं लिखता हूं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो क्या बताओगे? 169 में से 144 को क्या करो? घटा दो। तो यहाँ पे घटाओगे, देखो 4, 9 में से 4 घटाओगे तो इसका मतलब 5 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बताओगे अंडर रूट में क्या? 25 के स्क्वायर, या यहाँ पे ए बी इक्वल टू बताओगे तुम लोग 5 के आएगा। तो ए बी की वैल्यू निकाल चुके, और ए बी क्या है? तो तुमको पता है लंब, इसकी वैल्यू आई है 5 के, ठीक है। अब लंब तुमको पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, सब वैल्यू तुमको पता हो गया। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू तुमको पता है कि लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू बोलो कितना दिया है? तो लंब की वैल्यू कहने वाले हो तुम लोग 5 के है, तो 5 के रख लो। और कर्ण की वैल्यू कितना दिया तुमको? 13 के है। तो यहाँ पे 13 के से के खत्म हो जाएगा, तो बताओगे 5 बटे क्या? 13। अब cos थीटा की वैल्यू निकालना है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बट्टे होता है कर्ण। तो अगर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू कितना दिया है? 12 के दिया है, और कर्ण की वैल्यू कितना दिया है? 13 के। तो के से के खत्म, तो बताओगे 12 बट्टे क्या? 13 हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। tan थीटा इक्वल टू तुमको पता है लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब की वैल्यू कितना दिया बोलो? तो लंब की वैल्यू दिया तुमको 5 के, और आधार की वैल्यू कितना दिया है तुमको? तो 12 के। तो इसका मतलब के से के खत्म, तो इसका मतलब 5 बट्टे क्या होगा? 12। अब देखो cot थीटा की वैल्यू तुमको निकालना है।
तो यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू तुमको पता होना चाहिए आधार बट्टे क्या होता है, लंब। तो आधार की वैल्यू कितना दिया, 12 के और लंब की वैल्यू कितना दिया, 5 के। तो इसका मतलब यहाँ पे के से के खत्म, तो इसका मतलब 12 बट्टे क्या होगा, 5। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू तुमको दिया था। अब कोसेक थीटा इक्वल टू अगर पूछूं क्या होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू बताओगे होता है कड़ बटे लंब। और कड़ की वैल्यू कितना दिया तुमको, तो 13 के दिया है, और लंब की वैल्यू कितना दिया, 5 के। तो इसका मतलब के से के खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 13 बट्टे क्या होगा, 5। ठीक ना। तो इस तरीके से तुमको क्या करना था कि यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू तुमको दिया था, और जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन या कह सकते हो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू क्या करना था, तुमको निकालना था। तो यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू को आपको इस तरीके से क्या करना है, निकालना है। ठीक ना। इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 5 है आप लोगों का, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर क्या 6। इस सवाल को आप लोग क्या कर सकते हो, अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके बाद हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक ना। अब देखो मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं, अब हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। इस सवाल को मैं मिटा रहा हूं। इस सवाल को अगर मिटा रहा हूं मैं, प्रश्न नंबर ये 5 था। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर क्या 6। यहां पे लिखता हूं प्रश्न नंबर 6। अब देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, यहां पे लिखता हूं प्रश्न नंबर 6। यहां पे कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, जहां cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू क्या, एंगल B। ठीक है ना। इस बात को तुमको दिखाना है। क्या दिखाना है, सवाल में फिर से एक बार पढ़ता हूं क्या कर रहा है। कह रहा है यदि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण समझते हो, आपको पता है ऐसे कोण जिसका वैल्यू जो होती है या जिसकी वैल्यू जो होती है वह 90 डिग्री से कम होती है, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी जो है वह क्या है, न्यून कोण है। इसका मतलब कोण ए की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम होने वाली है, कोण बी की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम होने वाली है। और कह रहा है कि जहां cos ए की जो वैल्यू है वह cos बी के वैल्यू के क्या है, बराबर है। मतलब जो cos ए है वह किसके बराबर दिया है, cos बी के बराबर दिया है। तो तुमको क्या निकालना यहाँ पे है, तो तुमको दिखाना इसमें यह है कि जो एंगल ए होगा वह एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि जो कोण ए होगा वह कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को तुमको क्या करना है, दिखाना है। ठीक ना। देखो कैसे सॉल्व करने वाले हो तुम लोग सवाल को। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं इसको प्रूव करने के लिए। यह क्या है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है, और मैं इसको कहता हूं यह ए है, इसको बी कहो और इसको क्या कहो, सी है। इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो कोण ए वाला कोण है, और कोण बी को देखो तो कोण बी यह वाला है। और तुमको यह दिखाना है कि जो कोण यह वाला कोण ए है वह कोण बी के क्या है, बराबर है। इस बात को तुमको दिखाना है कि जो कोण ए होगा वह कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को तुमको क्या करना है, इस सवाल में दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, सबसे पहले दिया है तुमको, इसमें दिया क्या है कि जो cos A है वह किसके बराबर है, cos B के बराबर है। तो यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज से मैं cos A और cos B की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो अब आराम से निकाल सकते हो। तुमको पता है cos A इक्वल टू क्या होगा,
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू तुमको पता आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है, आधार बटे कड़। और देखो जब मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूं, यही वाला कोण, क्योंकि आपको cos A की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले कोण की बात करोगे, और जब इस वाले कोण की बात करोगे तो इस कंडीशन में ये वाली भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, यह वाली भुजा आधार हो जाएगा, और यह वाली भुजा क्या होगा, कड़ होगा। तो इसका मतलब आधार की जगह क्या लिखोगे तुम लोग, आधार तो यह वाली भुजा होने वाली है, क्योंकि कोण तुम यह वाला ले रहे हो, तो आधार की जगह लिखोगे AC। और अगर पूछो कड़ कितना होगा, तो कड़ बताओगे तुम लोग AB, तो यहाँ पे क्या होगा, AB। इसको मानो समीकरण नंबर 1 है। cos A की वैल्यू निकाल चुके तुम लोग, अब क्या करो, cos B की वैल्यू निकालो। cos B की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम लोग, तुमको यह वाला एंगल लेना पड़ेगा, जो यह वाला एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिखूं अगर cos B, तो cos थीटा इक्वल टू तुमको पता आधार बट्टे क्या होता है, कड़ होता है। आधार बट्टे क्या होता है, यहाँ पे आधार बट्टे कड़ होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे k होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है। तो आधार की वैल्यू क्या बता रहे हो तुम लोग, अगर इस एंगल को ले रहे हो तो आधार यह वाली भुजा हो जाएगी, और अगर पूछो कड़ क्या होगा तो बताओगे AB होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब उसी तरीके से यहाँ पे cos B इक्वल टू अगर पूछो तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है, तो आधार को A से और कड़ को K से लिखा हो, तो इसका मतलब आधार बटे कड़। अब यहाँ पे अगर इस वाले एंगल को ले रहे हो, इस वाले एंगल को ले रहे हो, तो इस वजह से आधार क्या होगा, यह वाली भुजा होगा, लंब यह वाली भुजा होगा, और कड़ यह वाली भुजा होगा। और तुमको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो आधार की जगह लिखोगे तुम लोग क्या, BC, और कड़ की जगह क्या लिखोगे, AB। तो यहाँ पे AB, इसको कहो समीकरण नंबर क्या, 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख पा रहे हो क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखकर क्या पता कर पा रहे हो, तुमको सवाल में दिया था कि जो cos A है वह cos B के बराबर है, ये हमने सवाल करा है कि जो cos A है वह किसके बराबर है, cos B के बराबर है। तो जब cos A cos B के बराबर है, तो इस बात को मैं मान लेता हूं कि cos A इक्वल टू क्या, cos B। और जब cos A इक्वल टू cos B है, तो cos A और cos B की वैल्यू निकाले हो तुम लोग, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो cos A और cos B की वैल्यू निकाले हो, दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या करो, पुट अप करो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, cos A की जगह लिखने वाले हो तुम लोग AC बटे पे क्या, AB, और इक्वल टू cos B की वैल्यू बोलो क्या है, तो बताओगे BC, BC बटे पे क्या होगा, AB। लिख सकते हो। अब देखो यह दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो आप कह सकते हो AB से AB क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो AC इक्वल टू क्या, AC इक्वल टू BC। आप यह दिखा चुके हो कि जो AC भुजा है वह BC की क्या है, बराबर है। AC भुजा कौन है, तो AC भुजा आप कहने वाले हो यह वाली भुजा है, यही वाली भुजा तो AC है। और BC भुजा अगर पूछो कौन है, तो आप बताओगे BC भुजा यह है। और तुम लोग त्रिभुज पढ़ चुके हो, त्रिभुज में तुमको एक बात पता होगी, या त्रिभुज में आपको यह बात पता होगी कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की अगर भुजाएं आपस में बराबर है, अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की अगर भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात तुमको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं अगर आपस में बराबर होती हैं, तो जो त्रिभुज के कोण होते हैं, मतलब उसके सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर तुमको पता है कि जो BC भुजा है वह AC भुजा के क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर पूछूं कि जो BC भुजा है, यही तो BC भुजा है, इसके सामने कौन कोण बनेगा, तो यह वाला कोण बनेगा। और जो AC भुजा है इसके सामने कौन कोण बनेगा, तो बताओगे यह वाला कोण भी बनेगा। तो आपको पता है कि AC भुजा जो है यह वाली भुजा है, और BC भुजा यह है, और दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसका मतलब अगर यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसके सामने जो बनने वाले कोण होंगे, इन भुजाओं के सामने जो बनने वाले कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या, कि जो एंगल A होगा वह एंगल B के बराबर होगा। और अगर पूछो यह कैसे हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की अगर भुजाएं अगर आपस में बराबर है, तो उस त्रिभुज की भुजाओं के सामने जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टीज का यूज करके मैंने क्या किया है कि जो एंगल A होगा एंगल B के बराबर दिखा दिया कि एंगल जो A होगा वह एंगल B के क्या होगा, बराबर होगा। और सवाल में यही तुमको क्या करना था, दिखाना था। तो आप इस प्रकार से सवाल को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, और इस प्रकार से दिखा सकते हो कि जो एंगल A होगा वह एंगल B के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 लगाना था। अब हम लोग आगे सवाल लगाते हैं प्रश्न नंबर क्या, 7। अगर यह आपको लिखना हो तो इसको कॉपी पर आप लिख सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 7 को।
अब यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 7 कैसे लगेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखता हूं प्रश्न नंबर 7 और कर रहा है यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है पहला सवाल, 2 सवाल इसमें दिया है। पहले सवाल में पूछ रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पे दिया 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में होगा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला सवाल यह कह रहे हैं और दूसरा सवाल इसमें दिया आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है सवाल में, कह रहा है कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो आपको क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का तुमको क्या करना है, मान निकालना है। इसको कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले अगर तुमको कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है तो कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है। जब टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है तो टेन का उल्टा कौन, कॉट होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल टू बताओगे आधार बट्टे, या आधार की वैल्यू दिया होगा और यह किसकी वैल्यू दिया होगा, लंब की वैल्यू दिया होगा। अब अगर यहाँ पे मैं बनाता हूं एक त्रिभुज इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से तुम बना सकते हो समकोण त्रिभुज और इसका नाम दे दो तुम लोग ए और इसको कहो बी है और इसको कहो क्या, सी है। अब यहाँ पे देखो इस कोण को मैं मानता हूं कितना है, थीटा है, इसी वाले कोण को मान लेता हूं मैं थीटा है, मान सकता हूं। अब यहाँ पे लंब की वैल्यू कितना, अगर मैं इस वाले कोण को लेता हूं तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, यह वाली भुजा बताओगे लंब हो जाएगा और यह वाली भुजा तो कर्ण होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब यहाँ पे देखो आधार की वैल्यू कितना बताओगे, आधार की वैल्यू बताओगे 7 के और यहाँ पे लंब की वैल्यू कितना बताओगे 8 के। अब कर्ण की वैल्यू तुमको निकालना है तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम लोग पाइथागोरस लगाओगे, तो इसका मतलब कहने वाले हो तुम लोग कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होगा आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कर्ण की वैल्यू तुमको निकालना है तो इसका मतलब बताओगे AC का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितना है बोलो, तो लंब की वैल्यू 8k है, तो 8k का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64k स्क्वायर, कितना होगा 64k स्क्वायर। और आधार की वैल्यू कितना है बोलो 7k है, तो 7k का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 49k स्क्वायर, क्या होगा 49k स्क्वायर। इस प्रकार से कर लोगे तुम लोग। अब इसको सॉल्व करो और तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आप कहने वाले हो 9 और 4, 9 4 कितना होगा बोलोगे 13 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 113 के स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। या AC इक्वल टू तुमसे पूछो तो AC इक्वल टू बताओगे अंडर रूट में क्या होगा 113 के स्क्वायर। अब के को तो कड़ी से बाहर निकाल सकते हो तो इसका मतलब के आएगा और यहाँ पे देखो क्या होगा अंडर रूट में क्या होगा 113। यहाँ पे AC की वैल्यू निकाले हो तो इसका मतलब के अंडर रूट में कितना है 113 आ गया है। अब देखो पहले सवाल में तुमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, पहला सवाल यही है। अब इस सवाल को मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इस पे रखोगे तभी भी लग जाएगा, या अगर इसको देखो तुम लोग तो देख के क्या महसूस हो रहा है तुम लोग को, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कुछ पता चल रहा है।
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और तुमको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले से अगर इसको तोड़ोगे या इसको लिखना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो तुम लोग एक का स्क्वायर और माइनस में लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, कोई मतलब है नहीं लिखने का, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। नीचे देखो उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये भी तुमको a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे कहने वाले हो क्या, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो इतना बड़ा सा लिखा था इसको तुम लिख सकते हो इतना छोटे में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो तुम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाले बिना ये सवाल लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे निकालता हूं मैं, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू तुमको क्या पता होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू बोलो कितना दिया है, लंब की वैल्यू दिया तुमको 8k, तो यहाँ पे 8k लिखोगे। और कर्ण की वैल्यू देखो कितना दिया है, तो k अंडर रूट में 117 है, तो यहाँ पे k अंडर रूट में 117 113 है, k से k खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 बटे क्या होगा अंडर रूट में 113। ये साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हो। अब निकालो तुम कॉस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू बोलो कितना है, आधार की वैल्यू 7k है, तो यहाँ पे लिखोगे 7k, और बटे कर्ण की वैल्यू k अंडर रूट में कितना 113, तो यहाँ पे k से k खत्म होगा, इसका मतलब 7 बटे क्या होगा अंडर रूट में 113 हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हो। जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल चुके हो तो यहीं पे क्या करो, इसको पुटअप करो। तो पुटअप करोगे तो इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू इतना है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, या तो आप कह सकते हो साइन थीटा की वैल्यू यह है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 8 बटे कड़ी में क्या होगा 113, इसका क्या होगा इस प्रकार से होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे 1 माइनस में लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा की वैल्यू 7 बटे क्या है 7 बटे अंडर रूट में 113 है, तो 113, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करो, जब इसको और सॉल्व करोगे तुम लोग तो इसका मतलब 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और यहाँ पे देखो अंडर रूट में क्या है 13 है, अंडर रूट में 113 है। तो तुमको पता है कि जब कोई नंबर अंडर रूट में होता है और जब हम लोग कोई सी नंबर, अगर कोई नंबर अंडर रूट में होता है और जब हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह क्या होगा 113 आ जाएगा, बट्टा करो, यहाँ पे 1 माइनस में होगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और बट्टे पे कितना होगा 113 लिख सकते हो। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है तुमको, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 113, और 113 में से तुमको कितना घटाना है, 113 में से घटाना है तुमको 64, तो इस प्रकार से घटाओगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 10 में से 4 घटाओगे तो इसका मतलब 10 में से 6 घटाओगे इसका मतलब 4, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसमें से क्या करोगे 64 घटाओगे तो इसका मतलब 49 बटे आएगा क्या 113, फिर बटे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना होगा 113, और 113 में से क्या कर लो अब यहाँ पे 49 घटा दो, तो यहाँ पे घटाओगे तो इसका मतलब 13, 13 में से 9 घटाओगे तो इसका मतलब आएगा 4, और यहाँ पे 10, 10 में से 4 घटाओगे इसका मतलब 6, इसका मतलब आएगा यहाँ पे 64 बटे पे क्या होगा 113, 113 से 113 खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा 49 बटे क्या होगा 64, यही क्या होगा तुम्हारा उत्तर होने वाला है। किसका, जो पहला सवाल था, पहले सवाल का उत्तर क्या बताओगे 64 बटे 49 होने वाला है। पहला सवाल तो लगा लिए यहाँ पे, दूसरा सवाल देखो बहुत छोटा है, इसको भी यहीं पे लगा देता हूँ। यहाँ पे दूसरा सवाल में तुमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो तुमसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जिस प्रकार से cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो उसी प्रकार से cot थीटा इक्वल टू क्या होगा tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार।
तो इसका मतलब लंब बट्टे आधार जो होता है टेन थीटा की वैल्यू होती है, तो कॉट थीटा की वैल्यू आधार बट्टे क्या होगा लंब, और आधार की वैल्यू बोलो क्या, आधार की वैल्यू है 7k, तो यहाँ पे 7k हो जाएगा। और लंब की वैल्यू बोलो क्या है, तो बताओगे लंब की वैल्यू 8k है, तो यहाँ पे 8k हो जाएगा, k से k खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 7/8। तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, लेकिन तुमको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या करोगे 7/8 का क्या कर दो स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इसका मतलब अगर पूछू कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हुआ, तो 49/64 हो जाएगा। और अगर तुमसे पूछू कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी सॉल्व करोगे तुम लोग, तो कितना आ रहा है 49/64 आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से तुमको इस सवालों को क्या करना था, लगाना था। अब जो इसके इस प्रश्नावली के बाकी सवाल हैं, इस सवाल को हम लोग अगले क्लासों में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, जो यह चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक ना। धन्यवाद।